प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस यूट्यूब चैनल पर। और प्यारे जी, आपको इसके पहले जो लेक्चर दिया गया था आपका बायो से था, आपको वहाँ पर मैंने हेरिडिटी और इवोल्यूशन चैप्टर को पूरा फिनिश किया है क्वेश्चन आंसर के साथ में। थोड़े से क्वेश्चन बैंक आप खुद से देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में उसमें रिकॉर्ड करके मैं आपको दिखाया हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए हैं। बहुत प्रैक्टिस कराई गई थी इस चैप्टर को लेकर। अब जो चैप्टर बचे हैं बायोलॉजी में, थोड़े हल्के हल्के चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री आपका दमदार चैप्टर बचा ही हुआ है, अभी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा है उसमें अपने 90% कवर कर लिया है। थोड़ा सा साबुन और अपमार्जन के बारे में पढ़ना है, उसके बाद उसके क्वेश्चन से करा देंगे, थोड़ा PYQ हम लोग कर लेंगे, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। उसके बाद जो चैप्टर बचेगा पीरियोडिक टेबल, उसको यानी मेरा कोशिश रहेगी कि इस महीने में हम लोग 10 महीने दिसंबर तक खत्म कर रहे हैं। जनवरी में हम लोग का रिवीजन चलेगा और मैथ चलेगा। मैथ और रिवीजन, बाकी विषय जो बचे हैं थोड़े थोड़े पार्ट्स, जैसे ग्रामर सेक्शन बचे हैं, थोड़ा सा हिंदी कुछ बचा हुआ है, इसी चीज़ को हम लोग डील करेंगे, है ना प्यारे वाले जी। तो आपको थोड़ा सा भी घबराते हैं तो ये गलत बात है, आपको नहीं घबराना है। जो मैं काम बोला हूँ उसी पर लगे रहिए। आपसे बोला गया है कि आपको SST में आपके NCERT को रीड करने हैं, जल्दी से जल्दी अपना बैच शुरू होने जा रहा है और SST में रीड करना है, फिर क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन में कहाँ सर, या तो MCQ सॉल्व करें या तो उसके लघुत्तरीय प्रश्न को भी सॉल्व करें, काम आपके हो जाएंगे। MCQ तो हर हाल में करना ही करना है, ताकि आपको फर्स्ट डिवीजन एकदम श्योर है कि आपको फर्स्ट डिवीजन आने ही वाला है। उसके बाद MCQ हम लघुत्तरीय प्रश्न पे जाएंगे, फिर उसके बाद लॉन्ग टाइम क्वेश्चन पे जाएंगे, अंत में जाएंगे। पहले आप लघुत्तरीय MCQ दो पर ध्यान देंगे, ठीक। फिजिक्स में सर आपका ये चौथा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 है। आपको यहाँ से बहुत सारी बातें अच्छा, मैं ये होमवर्क दिए थे क्या? चलो हो गया था सर, आपने कर लिया होगा। थोड़े से इसको छोटा कीजिए। चलो तो बच्चे जी, आज बहुत छोटा टॉपिक लेके आया हूँ। आपको इसमें क्या पढ़ना है, आज पढ़ने में थोड़ा घर में जो अपनी तारें लगी हैं, वायरें आई हैं, उस वायर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। तो घर कभी कभी आग क्यों लगी थी, सर्किट क्यों होता है, शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, ठीक। इसको हम चीज़ पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर बच्चे, घरेलू परिपथ। पहले अपना लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए घरेलू परिपथ, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घरेलू विद्युत परिपथ। परिपथ का डिफिनेशन आप पढ़ के आ चुके हैं, परिपथ क्या होता है। हो गया, नोट किया आपने टॉपिक को अपने? हाँ सर, नोट हो गया। तो आइए सर, इसको थोड़ा हम आज आगे बढ़ाते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा सा अपने इस घरेलू परिपथ में कुछ कुछ बातें हैं, मुख्य बातें, इसको हम लोग लिख रहे हैं अभी। चलो, तो पहला पॉइंट इसमें आंसर लिखिएगा अपने नोट्स में, इसके बारे में पहला लिखना है आपको, घरेलू परिपथ के बारे में पहला पॉइंट होगा, इसको पॉइंट पे लिखिएगा, पॉइंट दे देकर। पहला पॉइंट होगा कि हमें अपने घर में, अब अच्छा आपके घर में आपकी लाइट्स जल, आप जो भी यूज़ कर रहे हैं बिजली, आप फैन चलाते कुछ भी, आपके घर में वायर तार आया होगा दो बाहर से, पोल से, जिसको हम पोल नहीं बोलते हैं, खंभे से। तो दो खंभे से जो तार आए आपके घर में, वो तार क्या है, तो मेंस है। क्या है? मेंस तार है। बस वही बात इसमें लिखी गई है। हो गया, नोट हो गया सर? हाँ। दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे आप, ये मेंस जो तार होती हैं, इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, मेंस को MAN, जो इसमें लिखवाया हूँ MAIN, मेन, उसमें इस लगा सकते हैं तो मेंस हो जाएगा। कहने का मतलब इसको आप इंग्लिश में भी लिख दें, अच्छा रहेगा, MAN मेंस। ये मेंस तार जो होती हैं, जो मुख्य तार जो होती हैं हमारे घर में आती हैं, या तो धरती पर लगे खंभों के सहारे, अथवा बिल्कुल आसान बात है, या तो भूमिगत या अंडरग्राउंड। कहीं कहीं शहर में आप देखते हो कि तार वहाँ पर बाहर, ऊपर वाला तार हम लोग क्या लेते हैं, थोड़ा सा आंधी आता है, पोल टूट गया, खंभा टूट गया, लाइट कट गई। लेकिन आप कहीं कहीं शहर में सुने होंगे कि वहाँ पर लाइट जल्दी नहीं कटती है, क्योंकि वहाँ पर वो तार जो मेन तार आई है पृथ्वी धरती के अंदर से कर दिया गया है, अंडरग्राउंड कर दिया गया है। ना पोल टूटेगा, ना खंभे टूटेंगे, ना किसी का लाइट कटेगा। हो गया, तो हमारे घर में पहुँचते हैं। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा, हमारे देश में विद्युत आपूर्ति की जो किया जाता है, वो उसका जो विभवांतर होता है, एकदम इम्पोर्टेंट सवाल है ये आपसे पूछता है पेपर में, MCQ में। जो भी हमारे देश में विद्युत शक्ति आती है, जो बिजली आती है, उसकी जो आपूर्ति की जाती है, उसको जो भरपाई हमें मिलती है, उसका जो विभवांतर होता है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है बच्चा जी, या वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट, या पूछेगा, या हर्ट्ज में पूछेगा तो 50 हर्ट्ज। अमेरिका में 60 हर्ट्ज चलता है, हर्ट्ज। इसको हर्ट्ज पढ़ते हैं। जो HZ लिखा है ना, इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, HZ ऐसे लिखना आपको, H और Z छोटा, इसको हम पढ़ते हैं हर्ट्ज, हर्ट्ज, ठीक। यहाँ पर लिख दिया गया हर्ट्ज, यहाँ पर लिखा, मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पर। कितना याद रहेगा आपको? हाँ सर, याद हो गया। कितने? 220 वोल्ट कहेंगे विभवांतर, या 50 हर्ट्ज। आगे बढ़ें, अगला पॉइंट। हाँ सर, अब पढ़ते हैं कि सर घरेलू परिपथ में 3 प्रकार की तार होती हैं। घरेलू परिपथ में जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, जहाँ पर तारें आई हैं,
वो तो ठीक है, 2 हो गया जो मुख्य तार आती हैं, जो घर में आती हैं। उसके बाद हमारे घरेलू परिवेश में 3 प्रकार के हम तार यूज करते हैं सर। कैसे? कभी आपने देखा 3 प्लग लगाते होंगे चार्जर में, या फ्रिज के तार देखें उसमें 3 प्लग लगता है। काहे लगता है? उसमें 3 प्रकार का हम तार यूज करते हैं। तो चलो, एक हो गया अपना पहला जो तार हो गया उसको हम बोलते हैं अर्थ वायर। क्या बोलते हैं? अर्थ वायर, भू संपर्क तार, या उसको उदासीन तार बोलते हैं। ठीक, कौन कौन तार हो गया? एक हो गया अपना अर्थ वायर, ठीक है सर। एक हो गया अपना न्यूट्रल, और एक हो गया विद्युत मन्य तार। विद्युत मन्य तार का मतलब इसको बोलते हैं लाइव वायर। देखो, एक इसको अर्थ वायर बोलते हैं, न्यूट्रल वायर ये उदासीन तार, और एक होता है विद्युत मन्य तार, विद्युन्मय तार, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में लाइव वायर। क्या बोलते हैं? लाइव वायर। ऐसा नहीं कि बच्चे जी सिर्फ इसी को छूने से लाइन मारेगा, लाइव वाले को करंट इसमें भी लग जाती है। आप इसको नेगेटिव वाला भी छुएगा ना, जो उदासीन बोलते हैं, उदासीन नाम के लिए उदासीन है। अरे काला वाला जो तार होता है ना उसको उदासीन बोलते हैं। करंट तो यूँ मारता है, करंट भी मारते हैं। ये वाला जो अपना अर्थिंग वाला तार होता है, जिससे अपने ये उतना कुछ नहीं करते हैं, लेकिन इसको भी नहीं छूना चाहिए। तो एक लाइव वायर हो गया। हाँ, यहाँ पर लिखा हूँ धनात्मक तार, विद्युत तार, अथवा इसको धनात्मक तार बोलते हैं, जिसको हम लाइव वायर बोलते हैं। यहाँ भी लिख दिया हूँ। आगे बढ़े सर, बिल्कुल छोटा लेक्चर करेंगे आपके लिए। चलो, अब थोड़ा इनके बारे में थोड़ा समझते चलते हैं। ये अर्थ वायर की डिफिनीशन क्या है? अर्थ वायर कहते हैं कि जो ये आमतौर पर हरे रंग के होते हैं, एक ग्रीन कलर। क्वेश्चन पूछा जाए कि भू संपर्क तार का कलर क्या होता है, तो बिल्कुल ग्रीन कलर। क्या बताइएगा? ग्रीन कलर। ठीक, इसको ना तो ग्रीन कलर से ही लिख दीजिए, हरा रंग। मैं तो अभी लेकर नहीं आया हूँ, ठीक है सर। ग्रीन कहता ग्रीन कलर का होता है घर के निकट इसको अंदर गहराई में, भाई हम लोग तो नहीं लगवाए हैं, लेकिन ऐसे अंडर इसको अर्थिंग करवाना चाहिए घर का। इससे अर्थिंग करवाने से कभी आपके सामान वामान जो भी घर में वो जलेंगे नहीं। हम लोग नहीं करवाए हैं, ऐसे अर्थिंग करवानी चाहिए। ठीक, कहता इसको अर्थिंग कैसे कहते हैं? कहते बहुत गहराई पर स्थित धातु के प्लेट पर संयोजित एक कनेक्ट होता है। इस तार का विशेषकर उपयोग विद्युत स्त्री टेस्टर, जो बड़े बड़े हम लोग अप्लायंस यूज करते हैं, फ्रीजर, टेस्टर, इस आयरन प्रेस, ये बहुत बिजली लेते हैं। तो ये सब के लिए जब भी बहुत बिजली चाहिए तो इसमें बचता है। रेफ्रिजरेटर आदि आवरण का बॉडी वाले विद्युत संयंत्रों में सुरक्षा के उपाय के लिए इसको किया जाता है। जरूरी है बच्चा जी। मेरे घर में तो शायद नहीं है, हम लोग को इतना ध्यान नहीं था और वह नहीं कराया गया है। आपका कभी घर नया बनता है, आप उसका अर्थिंग जरूर करवा दें। ये अभी से भी हो सकता है, पहले से वायरिंग है फिर भी आप अर्थिंग करवा सकते हैं। उसमें से एक तार इलेक्ट्रिशियन खींच के ले जाएगा, आपके घर के बाजू में थोड़ा कोने पे जहाँ पे गहराई कौन देगा उसमें तांबा का प्लेट डाल देगा। तो कभी क्या होगा, अचानक घर में अचानक बिजली बढ़ जाएगा तो सब चल जाएगा धरती में। अब तो पता है धरती माता इतनी शक्तिशाली है कि भाई माँ सारा बिजली को ग्रहण कर सकती है, तो आपका जितने अप्लायंस लगे हैं वो सब जलेगा नहीं। अब चलिए, अब ये वाला तो लाइन दीदी ने दोबारा लिखा है, यहाँ लिख दिया है उसी चीज़ को। विद्युन्मय तार जिसको पॉजिटिव वायर बोलते हैं या इसको लाइव वायर बोलते हैं, इसके बारे में समझते हैं। कहते जिस तार पर पराया जनरली लाल रंग की एक मतलब जो लाल कलर का तार नहीं होता है, देखे होंगे आप वायर, एक लाल होता है एक काला होता है। तो लाल वाला को आप समझिए लाइव वायर है। और उस पर कोटिंग क्यों करा दी है? वो तार पर कोटिंग हम क्यों करते हैं पराया, कि ताकि वो हमको छूने से लाइट न लग जाए, करंट न लग जाए। अंदर ना कवर होता है, उसके ऊपर क्या होता है, वो एक मतलब रबड़ जैसा वायरिंग होता है, जो हमारा कवर जो होता है बचाता है हमसे। विद्युन्मय तार कहलाता है, यानी इसको लाइव वायर बोलिएगा इंग्लिश में, लाइव वायर कहलाता है। ठीक, उसके आगे चलते हैं बच्चे जी। आज की टॉपिक बहुत आसान है, आपको बहुत समझ में आ जाएगी, क्योंकि अपने मेन में चैप्टर चलिए, अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल वाला, और अपने ये सब समझ लिया ना, तब अब चैप्टर आपको थोड़ा सा डायनेमो में आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो डायनेमो पढ़ाएंगे हम तो वहाँ से। चलो, अब क्या हो गया? विद्युत मन्य तार, एक लास्ट बच गया था उदासीन तारे वाला, जिसे हम नेगेटिव वायर बोलते हैं या न्यूट्रल वायर बोलते हैं। ठीक है सर। ये क्या होता है? ये काले कलर का होता है। इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया क्या? यहाँ लिखना चाहिए उनको, दीदी को। उदासीन तार, न्यूट्रल वायर, यह सामान्यतः इसको मैं लिखता हूँ यहाँ पर, आमतौर पर यह काले कलर का होता है, काले रंग का होता है। क्लियर हो गया सर? कलर समझ लिया अपने। ग्रीन वाला कौन होगा? न्यूट्रल, ग्रीन वाला कौन होगा? अर्थ वाला।
ब्लैक कौन होगा, अर्थ न्यूट्रल वाला, और लाइव वायर कैसे होगा, रेड कलर का होगा। हो गया सर, MCQ पूछे तो आराम से करके आइएगा। आपको डायग्राम बनाना है, एक बार मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, ओरिजिनल आपने देख लिया, या तो इसको बना लें आप, या मैं एक दिखाता हूँ जो दीदी ने बनाया है अपने नोट्स में, इसको देख लें। ठीक, चलिए समझते हैं इस चीज़ को, चलो इसको समझते हैं। ठीक, आप वहाँ से एक बार दोबारा दिखा देंगे, एक बार समझिए चीज़ को क्या है। अब हमारे घर में वायरिंग कैसे हुई है बच्चे, हमारे घर में वायरिंग कैसे हुई है, देखो इसमें क्या होती है, एक तो मान लो कि ये क्या हो, ये मान लो लाइव वायर हो गया, लाल हो गया, लाल कलर से दिखाया हूँ, ये लाइव वायर हो गया, ठीक सर। और एक वाला हो गया ये ब्लैक वायर हो गया। ठीक, ये अर्थिंग वाला बाहर से करवाया गया है, ग्रीन वाला, इससे बिजली मान लो ओवर हो गया तो आके धरती में चली जाएगी, धरती से वायरिंग करते हैं उसको। लाइव वायर देख क्या करते हैं, ये वाला मान लाइव वायर हो गया, ठीक, ये अर्थ वायर हो गया, ये तीसरा वाला जो हो गया उदासीन हो गया, न्यूट्रल वायर हो गया। इससे करंट जाती है, इससे करंट जाती है, लाइव वायर से करंट जाती है, लाइव वायर से करंट जाती है बच्चा जी। ये क्या हो गया, मीटर, आपके घर में मीटर लगा होता है, मीटर देखें, जब हम लोग बिजली का बिल आता है ऐसे टिक टिक कहीं चलते रहता है कुछ, आपने घर पे देखा होगा मीटर को ऐसे लगा होता है घर में, जहाँ पर झुक 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 लाल कलर चलते रहते हैं, वहाँ से करंट हम लोग का। तो पहले तो ये 2 वायर आए हैं बाहर से, ठीक, आते हैं तो पहले हमारे घर में आए हैं, एक बोर्ड लगा हुआ है, एक बोर्ड, ठीक, पहले तो बोर्ड लगता है, स्विच बोर्ड, फिर बोर्ड से अपना मीटर में लाइन आते हैं, ये मीटर अपना, मीटर में करंट आया, यहाँ पर करंट का दिशा जरूर दिखाइएगा ऐसे ऐसे, ठीक, करंट आती है इसमें, ठीक है सर, आएगी तो फिर हम लोग यहाँ पर ऐसे वायरिंग कराते हैं। इसमें देखो, इसमें मेन वायरिंग हो गया इसमें, ठीक, अब यहाँ से सब जगह ले जाती है, यहाँ से घर में जहाँ जहाँ हम लोग लगवाएं सब जाती है। तो यहाँ से तो क्या होगा, ये तार गया, ठीक है, और इसको हमने, और ये वाला इसमें से रिटर्न जाती है, लाल गया वायर जाती है, इसमें से करंट आया, यहाँ भी करंट जाएगी, सब इसमें करंट आती है इसमें से, और यहाँ से भी करंट जाएगी, करंट गई, ठीक। अब यहाँ पर जो स्विच लगा है, देखें यहाँ पर 3 स्विच है, 1 2 3, 3 वाला क्या है, कभी कभी हम 3 चीज़ लगाते हैं जो भारी वोल्टेज वाले, बाकी तो 2 से भी अपना काम चल जाता है। तो देखना एक में यहाँ पर आ गया है कौन सा, ये तो मान लीजिए रेड वाला आ गया, 220 वोल्ट इसमें आ गया, एक रेड वाला आ गया, एक रेड आ गया, ठीक सर, और इसी में से ग्रीन निकल जाएगा, इसमें करंट आता है इसमें से, ठीक है सर, और करंट आके इसी तार से इसमें स्विच में इसमें आया, अप्लायंस में लाइन आया, यहाँ से करंट फिर क्या होगा, वापस लो सर। यानी हमारे घर में करंट आती भी है और चली भी जाती है, वो करंट आता है फुल, फिर ब्लैक रेड कलर से में आता है और ब्लैक कलर से जाता है। हाँ सर, ऐसा ही फ्लो होता है, लाइव वायर में हमेशा करंट आती हैं और ब्लैक वाले से रिटर्न जाती हैं, आती हैं जाती हैं, ये होता रहता है, बहुत इतना फास्ट होता है कि जो आपने लिखा था ना 50 हर्ट्ज, ये इसका फ्रीक्वेंसी में बात करेंगे, वहाँ पर बात करेंगे, बहुत तेज़ होती है, बहुत तेज़, जिसे हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अब वो जाती है इसमें से, ठीक है सर, तो ये भी आपको करंट मार सकती हैं, ये भी मार सकते हैं। तो सर इनका क्या काम है, ये अर्थिन वाले क्या करते हैं यहाँ पर, देखो कभी कभी क्या होगा बच्चे, ये अचानक इसमें से, और जो भी वोल्ट आती है अपने घर में, ये AC में आती है, किस में आती है, AC में आती हैं, प्रत्यावर्ती धारा में आती है, ठीक है सर, आया। अब ठीक है सर, लाइव मान लो यहाँ पर अचानक कुछ हो गया, यहाँ पर कुछ हुआ, सर्किट हुआ, यहाँ पर अचानक कोई खतरा हुआ, तो जो भी होंगे, ये वाला जो मोटा वाला स्विच होता है, देखना आप जो प्लग लगाते हो ना 3 प्लग वाला, मैं 3 प्लग तो लेके नहीं बैठा हूँ, आपने देखना है कभी 3 प्लग वाली चीज़ लगाते हो, टीवी में तो भारी भारी चीज़ होती हैं, तो उसका एक चीज़ बड़ा मोटा होता है, पहले वाला उसका खुंडी, एक वाला खुंडी बड़ा मोटा होता है, और 2 वाले तो पतले पतले होते हैं, 2 वाले पतले होते हैं। तो जो मोटा खुंडी होता है ना अपना, जो भी देखोगे वो वाला अर्थिन वाला है वो। अब इसमें से कोई स्पार्क होगा, यहाँ पर कुछ सर्किट होगा, खरीदा होगी, फिर वहाँ पर से करंट निकल के डायरेक्ट इसमें आ जाएंगी, फिर जाके तुरंत इसको ग्रीन वाला जाके धरती में डाल देगा, तुरंत उसको धरती में खींच लेंगी, और जो भी आपके अप्लायंस होंगे बच जाएंगे इसमें से जलने वरने से, ठीक है सर, ये चीज़ है। तो इसको अब देख लें एक बार, अपने ये नोट्स जो है ये थोड़ा बेहतर है, सर ने बनाया तो थोड़ा इसको देख लीजिए, अच्छा रहेगा। यहाँ पर लाइव वायर का दिखा दिया गया है, पॉजिटिव है, इसमें करंट आई गई, ठीक है, आती हैं, पूरी हुई, यूज हुआ, फिर उसी ब्लैक से यहाँ से निकल जा रही हैं, सब ऐसा नाम जरूर लिखिएगा, लाइव वायर, ये लाइव वायर, इसको न्यूट्रल वायर, ठीक, फ्यूज बोर्ड, इलेक्ट्रिक मीटर, बिजली मीटर, सबको लिखना है आपको, लिख लिया अपने सर। ऐसा कुछ अपने घर में होती है तार, और कभी कभी ये अर्थिंग का भी काम समझ लिए, तो अर्थिंग हम लोग नहीं करें, लेकिन अर्थिंग करवा देना चाहिए, अर्थिंग लिखा हुआ है, जरूरी है। हो गया सर जी, चलो आगे बढ़ें।
यहाँ सर एक बार फिर से नाम लिख दिया हूँ। लाइव वायर को हम लोग गर्म तार भी बोलते हैं, अर्ध वायर को हम लोग भूगामी तार बोलते हैं, और न्यूट्रल वायर को हम लोग ठंडा तार या उदासीन तार भी बोलते हैं। इसको भी ऐड करिएगा, इसी आपके हो सकता है बुक में जिस नाम से हो। एक बार तो एनसीईआरटी को रीड करना ही करना होगा। चले, हमने बात की बच्चे जी यहाँ पर कि अपने थोड़ा सा और बड़े हो जाएं क्या, थोड़ा सा, चलो ठीक है, इतना अच्छा है। अब देखो, जो हमारा डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब क्या, घरेलू विद्युत परिपथ। घर में 2 प्रकार के विद्युत परिपथ का उपयोग होता है। एक या तो 15 एम्पियर वाले उपकरण के लिए, ठीक, जिसमें पावर रेटिंग अधिक होती है, और ये ग्रीजर के लिए। दूसरा 5 एम्पियर के लिए। 15 एम्पियर के लिए मतलब इसमें अपन भरे भरे अपन लोग जैसे ग्रीजर लगाएंगे, फ्रीजर लगाएंगे, एसी वसी सब चलेगा इसमें। और एक 5 एम्पियर जहाँ पर हम बल्ब वल्ब लगाते हैं, टीवी पंखे सब चलाते हैं, 5 एम्पियर वाला होता है, ठीक। अब देखो, जिस वायर से धारा जाएगी वो लाइव वायर आपको दिखा दिया लाल रंग का। जिस धार से वापस आती थी घर में अपने परिपथ में, जब समझाया था ना आपको, सब नोट्स में भी ऐड कर दिया हूँ, ताकि बच्चे कुछ भूल जाएं तो नोट्स में तो लिखे ही लिखे हैं वो लोग। वापस लौटती हैं वो क्या होती है, न्यूट्रल वायर, जो उदासीन तार कहलाती हैं। हो गए सर। आपसे एक क्वेश्चन खूब जम के पूछते हैं बिहार बोर्ड, ओवरलोडिंग के बारे में, अतिभारण के बारे में। तो इसको थोड़ा यहाँ पर हम लोग समझ लेते हैं, ये ओवरलोडिंग क्या है। देखो, कहते कि अतिभारण किसे कहते हैं, ओवरलोडिंग क्या है। क्वेश्चन को दोनों याद रखिएगा। ओवरलोडिंग हिंदी में पूछ देगा आपसे, ऐसे लिख देगा ओवरलोडिंग। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि बच्चे बाद में कन्फ्यूज नहीं हो जाए, क्योंकि अब इंग्लिश में ध्यान तो देते नहीं हो बिहार बोर्ड वाले। कहते किसी परिपथ में ओवरलोडिंग का अर्थ होता है, या जब किसी परिपथ की धारा प्रवाहित होती है तो यह परिपथ के घटकों की विद्युत धारा का प्रतिरोध करने की क्षमता से अधिक हो जाती है। जब विद्युत अधिक धारा गुजरता है तो बिजली के तारों के माध्यम से एक विद्युत अधिभार होता है, जिससे आग लग जाती है। अब देखो इसको, ये तो आपको नहीं जानता ही कि ओवरलोडिंग का मतलब, आपको ऐसे ही बता दूं। ओवरलोडिंग आप अपने भाषा में समझ लें। अब मैं आपको बोलूं कि कोई आप हैं 10वीं के बच्चा को आपको बीएससी ग्रेजुएशन का सिलेबस पढ़ा दीजिए, तो हमारे पे ओवरलोड होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा सर। अब इसकी तो सर जब ये होता है, इससे हो जाता है, तो इसके बचाव के भी कुछ उपाय बताइए सर, इससे क्या करना चाहिए। तो इसका इलाज यहाँ पर लिख लो, देखता हूँ नोट्स में है कि नहीं है। उपाय लिख दिया, उपाय है। जब भी ओवरलोडिंग होता है घर में, आपने क्या समझा, किसी परिपथ में ओवरलोडिंग का अर्थ होता है किसी परिपथ में धारा प्रवाहित होती है तो यह परिपथ के घटकों की विद्युत धारा का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक हो जाती है। उसकी प्रतिरोध करने की क्षमता होती है, रेजिस्टेंस की क्षमता होती है, जो बहुत अधिक हो जाती है, तो ये ओवरलोडिंग है। तो इसका सर, इससे क्या होता है, कभी आग लग जाती है, अप्लायंस खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सर इलाज क्या है, इसका सर उपाय है, परिपथ में फ्यूज लगा दें। आपने देखा कभी घर में फ्यूज लगा, फ्यूज क्या काम है, फ्यूज तुरंत गल जाएगा, बाकी अप्लायंस को बचा लेगा। एक और इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट, ये वाला तो बहुत बन जाता है पेपर में, लघु पथन के बारे में। शॉर्ट सर्किट क्या है, ऐसे नाम तो आपने खूब सुना है सर, शॉर्ट सर्किट हो गया, घर में शॉर्ट लग गया, सर्किट हो गया। तो इसका नाम है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट मतलब छोटा, अब एक सर्किट पथ है, परिपथ का छोटा हो जाना। ओहो सर, इसको समझाइए थोड़ा अपने भाषा में। देखो भाई, मैं इसको समझा रहा हूँ। अच्छा, मान लीजिए कभी ऐसा हो, इसको थोड़ा प्रेम समझिएगा, बहुत आसान टॉपिक है ये। हो गया, ये प्लस होता है, ये छोटा वाला माइनस होता है। मान लीजिए यहाँ पर कोई बल्ब जला रहे थे, ठीक है सर, ठीक है, जला रहे थे, आपकी करंट जा रही थी, बल्ब जल रहा था, ठीक है। अचानक कभी क्या हो गया, कभी आपके मान लीजिए ये वायर, ये वायर नहीं, कुछ और दूसरी वायर थी यहाँ पर, जो इसमें कनेक्शन है। कैसे, एक हम लोग घर में गए पैरेलल लगाते हैं, पैरेलल। तो मान लीजिए कुछ और अप्लायंस होंगे, इसमें भी धारा ऐसे जाती होंगी, ठीक है। अब ये धारा मान लो इधर जा रही थी, और अचानक कभी तार ये तार क्या होंगी, यहीं पर सट जाए, ये वाला तार यहीं पर सट गई होंगी, नंगे होने के कारण। बहुत सारा तार पर जाता है। मान लो ये तार गया है घर में, ये दूसरा तार यहीं से गया है। कभी अपना जब आपके घर के वायरिंग वहाँ निकालते हैं ना, बहुत सारे वायर गए हैं। अब ये वाला वायर जा रही थी, अब क्या हुआ अचानक कि ये वाला वायर कहीं पर नंगी होंगी, अब इधर से भी आई तो नंगी होंगी। तो यार तार, अब मान लो कोई चीज़ अपना छोटा सा चुनना चाहता है, इसको ऐसे जाने में थोड़ा समय लग रहा था, ठीक सर। अब यहाँ पर यहाँ सट गया, दोनों तार खुले थे, नंगे थे, कट जाने की वजह से सट गए। अब परिपथ इधर से नहीं जाके इधर से जाएगी, तुरंत यहीं से गुजर जाएगी, यहाँ से जाएगी, यहीं से गुजर जाएगी, यहीं से जाएगी, यहीं से गुजर जाएगी, रास्ता अपना छोटा कर लिया वो। तो इससे क्या होता है बच्चे जी, परिपथ छोटा हो गया। क्या हो गया, परिपथ छोटा हो गया। तो समझ लो कि पहले इसको जाने में इधर बहुत ज़्यादा वोल्ट लगता होगा, इसको मान लीजिए कि यहाँ पर जाने में 0 एम्पीयर धारा लगता होगा। अब तो रास्ता छोटा हो गया, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज होगा, अब यहाँ धारा बढ़ गई होगी,
क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ जाएगा, तो अब इसका मान लीजिए धारा कितना हो जाएगा 9 एम्पीयर समझ लें, 9 एम्पीयर की धारा बहेगी। तो इतना एम्पीयर पर जा रही थी रास्ता छोटा रहने के कारण अब इसका एम्पीयर बढ़ गया, तो भाई ये क्या हो गया, बिजली बढ़ गया, तो इसका प्रतिरोध भाई पहले यहाँ पर प्रतिरोध ज़्यादा था, दूर होने के कारण प्रतिरोध ज़्यादा था तो भाई धारा कम थी। अब तो भाई नज़दीक होने के कारण प्रतिरोध कम हो गया, धारा बढ़ गया। अब इससे क्या होगा बच्चा जी, यहाँ पे आग लगती है, बहुत झटके लगते हैं, तो इसको मैं थोड़ा यहाँ लिखा हूँ कि लघु पतन जो होता है एक विद्युत परिपथ है, एक विद्युत परिपथ ही है, लेकिन वो क्या है, जो धारा के बहुत कम प्रतिरोध के साथ अनपेक्षित पथ, अनपेक्षित मतलब छोटा रास्ता, पथ छोटा रास्ता प्रभावित करने लगती है, की अनुमति देने लगती है, यही से धारा पर तुरंत बहने लगती है, जिससे आग लग जाती है। धारा अत्यधिक हो जाती है जिससे आग लग जाती है। उपाय है तारों को नियमित जांच करते रहे, देखते रहें, कहीं पर कटा है तो वहाँ पर टेप लगा दीजिए, टेप से वायरिंग कर दें, उसको टेप चढ़ा दें, खुला मत छोड़ें, नहीं तो कभी कभी आपको भी झटके लग जाते हैं। सब देखिए यही समझाया हूँ। पहले यहाँ जा रही थी, अभी मान लेता है यहाँ से यहाँ सट गई, तो यहाँ पर एक फ्लो बना के दिखा दिया हूँ ताकि बच्चे को ये चीज़ें समझ में आ जाए आसानी से। हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट सवाल है, एसी और डीसी में अंतर पूछ लेता है। एसी धारा क्या है, डीसी धारा क्या है। एसी डीसी आपको और समझ में आएगा, अभी आपको मोटर पढ़ेंगे ना वहाँ पर क्लियर होगा, लेकिन थोड़ा एक बार अंतर समझ लेते हैं कि एसी और डीसी में क्या अंतर है। पहला कहता है कि यह प्राकृतिक रूप में बाई डायरेक्शनल मतलब दो दिशा में जाती है। एसी चलता है दो दिशा में चलता है, जाता भी है फिर आता भी, तुरंत दोनों दिशा में चलता है। और यह नेचुरल में एक दिशात्मक यानी यूनिडायरेक्शनल, एक दिशा में चलता है, यह बैटरी के द्वारा चलता है एक दिशा में, ठीक। दूसरा अंतर बच्चे जी, दूर स्थानों पर संचरण के लिए उपयुक्त है। बच्चे जी अगर कहीं मान लो कि आपका हमारा घर यहाँ पर है, बिजली कहाँ से आ रही है, घर चल रहा है कि नहीं, अच्छा मान लो मैं यहाँ पर डीसी बैटरी लगा दूँ, बैटरी से चाहूँ कि मैं छपरा में तक लाइन भेज दूँ, सारा तो बैटरी उसका ख़त्म हो जाएगा कहाँ पर, तारे में ख़त्म हो जाएगा, छपरे जाते थे। तो ये दूर तक के लिए किया था, ये नज़दीक के लिए जाता है, ठीक। यह लंबी दूरी यात्रा के लिए उपयुक्त नहीं है, ये दूर के लिए डीसी जरूर संभव नहीं है। तीसरा, एसी बिजली में का नुकसान बहुत कम है, इसमें बिजली का नुकसान बहुत कम होता है, इसमें बिजली का नुकसान ज़्यादा हो जाएगा डीसी में। यह सस्ता है, थोड़ा ये सस्ता होता है, इसकी तुलना में सस्ता है, इसकी तुलना में सस्ता पड़ता है। और ये क्या होता है भाई, थोड़ा महंगा है, बहुत महंगा है, थोड़ा क्या बहुत महंगा है। इसकी धारा देखो भाई कैसे चलता है, ऐसे ऐसे चलती है भाई, लहर के पॉजिटिव नेगेटिव तो होती रहती है, ठीक। और देखो सबसे बड़ा आपको डायरेक्शन समझता हूँ, इसकी डायरेक्शन कैसे होता है। आप आज आपको पहली बार मालूम चलेगा सर क्या बिजली से हम चलती है, इसीलिए हमको झटका मार देता है। देखो और इलेक्ट्रॉन का दशा क्या होता है, ये मान लो पावर है, देखो इसमें क्या होता है, एसी वाला ये एसी वाले हैं, ये डीसी वाला है, ठीक है सर। इनकी धारा कैसे चलती है, मान लीजिए यहाँ पर करंट गया, यहाँ से करंट जा रही है, ठीक, यहाँ बिजली बल्ब जला, ठीक है आ गई। तो आपको पता था सर लाइव वाला तो लेके चला गया था, लाइव वायर तो लेके गई थी तार, फिर धारा तो वहाँ से काला वाला तो लेके आएगा, फिर इसको इधर आना पड़ता है, फिर लाल लेके जाएगा, फिर काला, ये ऐसे चलता है। आपको मैं शुरू में समझा था कि लाइव वायर से करंट जाती है, अब ब्लैक वाला से वापस आती है, तो इसको जाना भी पड़ता है, आना पड़ता है, बहुत जल्दी तुरंत गया। इसमें इलेक्ट्रॉन का दशा खराब होता है, एक बार इलेक्ट्रॉन गया इधर, तो मान लो कि धारा इधर भरी, फिर इलेक्ट्रॉन उधर फिर वापस आते हैं, फिर धारा की दिशा ऐसे हुई, तो करंट की दिशा बदलते रहती है, इसमें दोनों तरफ होती है। तो आपको दोनों लाइन मारेगा भाई, लाल वाला भी आपको करंट मारेगा और ब्लैक वाला भी आपको मारेगा, सिर्फ न्यूट्रल थोड़ा आपको बचा सकता है, आपको अर्थ वाला बचा लेगा, ठीक है सर। इसमें एक दिशा में ऐसे जाएंगे, ठीक। खपत हो क्या बैटरी आपको, अब बैटरी खत्म क्यों होती है, आपको सही था याद है बैटरी क्यों खत्म होती है, देख ऐसे गया सर गया, ठीक, इधर आएगा, फिर इधर से गया, फिर यहाँ पर खत्म होते बैटरी खत्म होती है, ये तो भाई जाएगा फिर वापस आएगा, जाएगा फिर ऐसे दोनों दिशा में चलते हैं। तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया, ये यूनिडायरेक्शनल हो गया। और सर इसमें क्या बात है, अपने इंडिया में पूछेगा तो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज बताइएगा, इसकी क्या फ्रीक्वेंसी, क्या बताइएगा फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है, आवृत्ति जो होती है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज होती हैं, और इसका तो बातें नहीं है। अच्छा सर ये 50 हर्ट्ज का मतलब क्या है, तो 50 हर्ट्ज का मतलब हो गया बच्चे जी 50 साइकिल एक सेकंड में। ओहो सर एक साइकिल किसको बोलते हैं,
एक बार गया, एक बार आया, एक साइकिल 1 सेकंड में 50 बार। सोचो कैसे होगा। मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5, इस सेकेंड है बच्चा जी। और इसमें इसको 50 बार करना था, अपना उंगली कर तो आपका हाथ भी नहीं कर पाओगे बच्चा से। 1 बार 2 बार 3 बार, ऐसे 50 बार करना है। एक बार बिजली गई आई, बिजली गई आई, बिजली गई आई, 50 बार हो जाती है। कितने बार होती है? 50 बार। बाप रे, अब समझो कितनी खतरनाक चीज़ है ना डेंजरस। 1 सेकंड में 50 बार जाती है जी। और अमेरिका में क्या दशा होगा? अमेरिका में तो 60 हर्ज है। यूएस में 60 16 हर्ज है। वहाँ पर क्या होता होगा? 1 सेकंड में 60 बार। अरे बाप रे बाप, कितना डेंजर है बच्चे जी। इसीलिए हमको बहुत झटके हमको लगते हैं, खतरनाक। इसमें अगर आप सुनते हो लोग मर गए, बिजली लगी, खतरे, ये बहुत डेंजरस चीज़ है बच्चे। तो कभी आप इस चीज़ से ना खेलें, ये खेलने वाली चीज़ है भी नहीं। आज आपको हर्ज का मतलब समझ में आ गया कि हर्ज का मतलब होता है बच्चे जी 50 हर्ज लिखा है तो समझ लें कि 1 सेकंड में बिजली 50 बार ऐसे 1 सेकंड में मैं गिना हूँ 1 खत्म। वो 50 बार उतना मैं अप डाउन कर दिया उसने। मैं गिना 2 100 बार हो गया। समझे ना बच्चे जी? हाँ सर, बहुत फील आया, बहुत। इसलिए छोटा टॉपिक लेके आया था कि बच्चे का थोड़ा दिल लग जाए फिजिक्स में। हाँ सर, तो उम्मीद करता हूँ बच्चे जी को मैं समझा पाया हूँ अपने जो भी आपके टॉपिक था। तो बच्चे जी लोग को आज को कुछ थोड़ा एमसीक्यू करा दीजिए, आप खुद से कीजिएगा। भारत में मेंस की आवृत्ति कितनी होती है? हाँ सर, बच्चे तो बहुत तेज है। भारत में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच के विभवांतर कितना होता है सर? खुद से करेंगे बच्चे जी, बता दिए हम क्लास में। हाँ सर, सर ये आंसर दिख रहा है, देख लेना। जो गर्म तार होते हैं, जो गर्म तार होता है, एक आदर्श मीटर का प्रतिरोध होता है, ओहो याद रखिए 0। एक आइडियल वोल्ट मीटर जो होता है उसका जो होता है 0 होता है। गर्म तार ठंडा तार का सीधे संपर्क होना क्या कहलाता है? अरे ठंडा तार लाल वाला और काला वाला सट जाएगा तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ तो बच्चे। तो बच्चा जी कहेंगे शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कितने अच्छे पढ़ लिए भाई, अरे तुम लोग बहुत बहादुर निकले तुम लोग। चलो 5वां नंबर क्वेश्चन करेंगे। हमारे घर में जो विद्युत आपूर्ति होती है, ओहो हो बच्चा जनता है। 1 किलोवाट क्या होता है सर? 1 किलोवाट बराबर क्या होता है? कर लोगे? कर लोगे? कर लेना तो, कर लेना तो। चलो, कहते हैं कि यदि नरम लोहा को धारावाही कुंडली में के गर्भ में रख दिए तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर बच्चे जी विद्युत चुंबक होता है। ठीक है सर। चलो, विद्युत फ्यूज काम आता है भाई धारा की उसमें प्रभाव के। अच्छा, विद्युत फ्यूज क्या करता है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि विद्युत फ्यूज काम करता है, किस पर काम करता है? तो ये धारा के उसमें प्रभाव पर। इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देता है कि विद्युत फ्यूज धारा की किस पर काम करती थी? उसमें प्रभाव पर। किस पर? उसमें प्रभाव पर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो होता है बच्चा जी का तर्जनी क्या पता थी? ओ सर, ये फ्लेमिंग सर, ओहो ये फादर मदर, अरे मदर मैग्नेटिक फील्ड और ये चाइल्ड करंट, ये पूछ रहा है तर्जनी। तो ये क्या बताते हैं बच्चा जी? एम से मैग्नेट फील्ड चुंबकीय क्षेत्र, चालक चालक, ऑप्शन बी राइट है। चलो हो गया सर, हो गया क्या? ना 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 ना, अरे बच्चा जी छोड़ना लेके इसका मतलब थोड़ी ना ऐसे छोड़ देंगे। 2-4 क्वेश्चन और करा देते हैं ताकि बच्चा जी लोग मन लग जाए। हाँ सर, बहुत प्यारे पढ़ाते सर। आप एमसीक्यू रटने नहीं देते हमको। अरे हमारा बच्चा रटेगा भी नहीं, काहे रटेगा? हम रटने के लिए थोड़ी ना पढ़े हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव को रटने नहीं जा रहे हैं। तो क्वेश्चन मेरा पहला है 13 नंबर आपके टारगेट से। आपका दिल खुश हो जाए तो बताना। बोले सर क्या टॉपिक लाए? अब टॉपिक बाय टॉपिक उसके एमसीक्यू कराते हैं। अब कोई बच्चा नोट्स नहीं रिवाइज करो तो क्या करोगे? तुमको तो नोट्स ही पढ़ना चाहिए। नोट्स से बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं है। नोट्स पढ़ें, क्वेश्चन बैंक लगाएं। क्वेश्चन बैंक इसलिए करना जरूरी है कि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसे हुई है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन को लिख लीजिए, कर लीजिए। ये मैं तो नहीं करने जा रहा हूँ। 13 नंबर हो गया। चलो अब आते हैं आप लोग, ये लो उड़ा दो। ये उदासीन तार की बात पूछ रहे हैं। ये न्यूट्रल वायर का रंग पूछना है। अब बच्चा छोड़ के आएगा नहीं। चलो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि एक विद्युत धारा जो है, एक करंट है जो समान अंतराल में अपने समय 1 सेकंड 2 सेकंड में अपनी दिशा को बदल लेता है। कौन था बेटे? कौन सा करंट है वो? डीसी वाला है कि एसी वाला है? सर एसी हो गया। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत तैयारी चल रही है। चलो, भारत में उत्पादित जो धारा है वो कितना है भैया? तो भारत में तो आप जानते हैं 50 हर्ट्ज है। घरेलू परिपथ में विद्युत मान्य तार जो होता है लाल वायर होता है। अच्छा सॉरी मैं उसका कलर बता दिया आपको। जो धनात्मक तार तो उसका रंग क्या होता है? तो लाल होता है। हमारे देश में विद्युत मान्य तार के बीच विभवांतर कितना होता है? 47।
कितना का डिफरेंस होता है भाई? तो ये परिपथ में विद्युत धारा अकस्मात अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? 48 पूछा तो नहीं है। अकस्मात धारा अधिक हो जाती है तो इसे क्या कहते हैं? ये नहीं पूछा है, छोड़, इसे लघुपतन कहते हैं। दूसरी तो 47 हो गया सर जी? हाँ सर हो गया। चलो इसको करेंगे बच्चे जी लोग 60 नंबर का। 60 नंबर बच्चा करेंगे लोग। 62 भी बच्चा लोग करेगा लोग। 60 नंबर करने और 62 नंबर करने हैं। हाँ सर वही करेंगे जो आप बता रहे हैं जी, बिल्कुल बच्चा जी, क्योंकि टॉपिक वही पढ़े हैं आप। और इसके बाद आ जाइए, नहीं ये तो अभी नहीं पढ़े, ये तो भी नहीं पढ़े हैं। 62 हो गया। उसके बाद आपको लाते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन पर, जहाँ पर मेक होगा चलो 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 चलो, एक तो होगा आपका 70 और एक 71। 70 71 दोनों कर लीजिए। लघुपतन में समय प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध के कारण चालक में उत्पन्न क्या होता है? दोनों कर लेंगे 70 और 71 हो गया। तो बस इतना याद लीजिए। इसके बाद मिलेंगे हम बच्चा जी आपको लेक्चर नंबर 5 में। यहाँ से आपका आएगा लेक्चर नंबर 5। तो धन्यवाद बच्चा जी। ठीक, धन्यवाद बच्चा जी। लेक्चर नंबर 5 मिलेंगे। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। छोटा लेक्चर था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। अब छोटे छोटे टॉपिक में पढ़ा देंगे फिजिक्स, आपको तकलीफ ना हो। क्लास 12 में जाएंगे तो आपको ज़्यादा तकलीफ ना करना पड़े। नहीं तो आज मैं चाहूँगा तो इसको पूरा लिख सकता था, लेकिन उधर दिमाग से बाहर जाएगा। थोड़े थोड़े हिस्सा पढ़ लें। अब कहाँ ही करना है, सेंटर एग्जाम हो गया, ऐसे बोर्ड का एग्जाम देना, तो इसी को तैयारी में लगे रहना है। थोड़े थोड़े पढ़ें और समझ में आना चाहिए। मैथ भी आपका ऑफलाइन चल रहा है, कोई शिकायत नहीं करेगा बच्चा ऑफलाइन वाला। और ऑनलाइन तो भाई थोड़ा आप लोग थोड़ा सा सब्र कर लीजिए ना, बहुत अच्छा कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया, लव यू सो मच। आपका अपना ख्याल रखिएगा, माता पिता के भी कहने करने हैं। और बिल्कुल एक बार लगे रहिए। जीवन का अनमोल शिक्षा माँ सरस्वती से प्रेम भाव तो आपको रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया।